नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी की एक और नई वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मंगलवार के दिन यदि आप इस विशेष उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानकर चलिए, काले धागे के इस विशेष उपाय को करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इसका लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही बहुत से दर्शकों का हमारे यह भी लाभ होगा कि हमारे बहुत सारे दर्शकों का यह भी प्रश्न होगा कि यदि हमें इस लाभ का कोई फल नहीं मिलेगा तो फिर क्या करना है, और अब फल हमें ना मिले तो क्यों नहीं मिल रहा है, इसका क्या कारण होता है। देखिए, हाथ व पैर में काला धागा बांधना ज्योतिष के अनुसार लाभदायक माना जाता है और इससे कई आपको दोषों से मुक्ति भी देखने को मिलती है। कई लोग नज़र दोष करने के लिए और नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए पैर में काला धागा बांधते हैं। वास्तव में यह आपको कई तरह के ज्योतिष लाभ भी प्रदान करता है। संपूर्ण रूप से आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या इसके पीछे की कहानी है और क्या ऐसा सच में होता है या नहीं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो में अंत तक अपना सहयोग जरूर बनाकर रखें, जिससे कोई जानकारी आपसे मिस न होने पाए और हम आपको सरल से सरल भाषा में इस जानकारी के बारे में समझा सकें। आपने भी शायद कई लोगों को काला धागा पहने हुए देखा होगा उनके पैर में। कुछ लोगों के लिए ये फैशन स्टेटमेंट भी बनाया गया है, और लेकिन जो लोग ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं तो कई कारणों से इसे ज्योतिष के कारण भी पहना जाता है। आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसे ज्योतिष के सभी नियमों का पालन करते हुए ही पहनना चाहिए। देखिए, आप सभी को बता दूं कि जो भी व्यक्ति अपने शास्त्र में बताई गई चीज़ों का पालन नहीं करेगा, पापाचरण करेगा, मांस खाएगा, दारू पिएगा, शराब पिएगा, तो वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए आपको सदैव ऐसी चीज़ें जरूर जाननी चाहिए जो हमारे शास्त्र से जुड़ी हुई हैं, और तभी आप अपने शास्त्र के अनुसार चल पाएंगे और जीवन में कठिनाइयों से बच पाएंगे। क्योंकि भाग्य जब तक आपका सही नहीं होगा तब तक परेशानियां आपको घेरती रहेंगी। जब तक ग्रह नक्षत्रों की चाल आपकी सही नहीं रहेगी तब तक आप परेशानियों से जूझते ही रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अपने पापों को शुद्ध किया जाए और तभी आपको अच्छे दिन देखने को मिल सकते हैं। देखिए, काला धागा कब पहनना चाहिए और इसके पीछे की क्या जानकारी संपूर्ण रूप से अब आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। काला धागा पहनने के लिए दिन का चुनाव आपको विशिष्ट ज्योतिष मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर करना चाहिए। मंगलवार का दिन इसके लिए सबसे शुभ रहता है। यदि आप इसे मंगलवार के दिन धारण करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि का कारक यह बनता है। इससे कई गुना ज़्यादा लाभ आपको तब देखने को मिलता है जब आप मंगलवार को ही से पहनते हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से और क्या मान्यताएं होती हैं इसको पहनने से और क्या क्या लाभ हमें देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को बता देना चाहता हूं कि यदि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है तो ऐसे में भी आपका काला धागा पैर में आपके सहयोग करता है। इसका पूर्ण रूप से आप नहीं कह सकते, लेकिन आपके आत्मविश्वास में काफ़ी ज़्यादा मनोबल लाता है। जैसे आपका कहीं पैसा रुका हुआ है, आप मांगने में किसी से हिचकिचाते हैं तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा। कहने का अर्थ है कि आपके अंदर सकारात्मक चीज़ें आएंगी। तो सकारात्मक चीज़ें जब आपके अंदर आ जाएंगी तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील करेंगे किसी भी सामने वाले आदमी के पास खड़े होने से। तो इससे कई बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। काला धागा बांधने का जो मुख्य संयोजन होता है वह यह होता है कि आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। जैसे रात को आप डर जाते होंगे, रात को आपको बुरे सपने आते होंगे, तो ऐसे में आपको कई विशेष फायदे देखने को मिलते हैं। इसी के साथ काला रंग जो होता है वह शनि के प्रभावों को ठीक करता है आपके। तो ऐसे में शनि को प्रसन्न करने के लिए आप प्रसाद के रूप में भी उसे धारण कर सकते हैं। लेकिन यदि आप प्रसाद के रूप में धारण करना चाहते हैं तो पैर में बिल्कुल भी आपको नहीं पहनना है, आपको हाथ में पहनना है। उसे आप अपने हाथ में पहन सकते हैं, शनिदेव का प्रसाद मानकर उनको अर्पित करने के बाद आप पहन सकते हैं। इससे यदि आपके यहाँ धन संबंधित समस्याएं हैं तो निश्चित तौर पर आपको उनसे निजात देखने को मिलने वाली है। तो इसलिए आप इसे इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि यदि आपका शनि ग्रह खराब है, शनि ग्रह खराब होने का अर्थ यही होता है कि जीवन में बहुत सारी परेशानियां आना, धन से जूझना, बहुत मेहनत करने के बाद भी धन ना मिलना, धन आना लेकिन टिक ना पाना। ऐसे स्थिति में शनि ग्रह आपका खराब होता है लगभग। तो शनि ग्रह के सुधार के लिए भी आप कर सकते हैं। और प्रसाद के रूप में यदि आप शनिदेव के प्रसाद के रूप में उसे धारण करना चाहते हैं तो कृपया करके पैर में उसे ना पहने, उसे अपने हाथ में पहने। सकारात्मक ऊर्जा के लिए आप पैर में पहन सकते हैं, लेकिन तब आपको शनिदेव के प्रसाद के रूप में उसे नहीं लेना है। जब आप हाथ में पहनना हो तब आपको शनिदेव के प्रसाद के रूप में उसे लेना है और अपने हाथ में धारण कर लेना है। और उसके साथ आपको आज से
ही नाम जप करना आरंभ करना। जो भी भगवान का नाम आपको प्रिय है उसका नाम जप करें। नाम जप में बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है। आपके बड़े से बड़े पूर्व में किए गए पाप कर्मों को वह शुद्ध करके आपको वर्तमान में सुख दिलाएगा। इसलिए नाम जप करना आज से ही आरंभ करें। आप भगवान से लालच की भावना बिल्कुल भी ना रखें। जितना ज़्यादा हो सके तो अपने को भगवान को समर्पित कर दें। किसी भी ऐसे व्यक्ति का साथ न करें जो आपके भक्ति में विघ्न डाले, जो आपके भक्ति के भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा कम करे। ऐसे व्यक्तियों से दूर, बहुत दूरी आपको बना कर रखना है। और यदि आपको लगता है कि हमें इतना पूजा पाठ करने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि जब आपको इस लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आपके पूर्व में किए गए जो पाप कर्म है वह अभी तक धुले नहीं। जिस दिन उनकी धुलाई हो जाएगी, जिस दिन आपके पूर्व में किए गए पाप कर्म साफ हो जाएंगे, उसी दिन से आपको लाभ दिखना चालू हो जाएगा। इसलिए हमारी इस बात को माने और नाम जप करना आज से ही आरंभ कर दें। नाम जप में बहुत बड़ी ताकत है। जो भी आपको भगवान का नाम प्रिय हो, जो भी नाम आपको अच्छा लगता हो, जो भी आपके पसंदीदा भगवान होते हैं, सबके अलग अलग पसंदीदा भगवान होते हैं। जो आपको भगवान अच्छे लगे उनका नाम जप करना आरंभ करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस